Assalamualaikum, this is Mahnur and this video is about MS Word। ये हमारी जो है ना 5th वीडियो है MS Word पर, जिसमें हमने इंसर्ट के जो हमारे टैब्स रह गए थे उन्हें डिस्कस करना है। तो जो आज का हमारा टैब है ना इंसर्ट में, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आज जो है ना हमने कमेंट को डिस्कस करना है। कमेंट, अब मैंने कमेंट पर क्लिक किया ना तो सिंपली आपके सामने देखें कि हमारे पेज के ना साइड पर एक लाइन लग गई है, मार्जिन लाइन लग गई है और वहाँ पर हमारे पास एक कमेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं कोई भी कमेंट लिख देती हूँ, जैसे कि कंप्यूटर कांट वर्क। ये एक कमेंट है कि मैंने ना ये पास करवाना है, यानी मैंने सेंड करना है। ठीक है, तो ये मैंने सेंड कर दिया। इसके बाद अगर हम इसका रिप्लाई करना चाहते हैं ना, तो ये देखिए रिप्लाई का भी ऑप्शन है। रीओपन करना चाहते हैं तो रीओपन का भी ऑप्शन है। ये ना मोस्टली पता है कब यूज़ होता है, जब आपने ना एक फ़ाइल लिखी है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है और आपने वो किसी को सेंड किया है एंड आपकी या तो उसमें कोई मिस्टेक है या वो उसको पढ़कर आपको कोई अप्रिशिएट करना चाह रहा है या आपको आपकी कोई मिस्टेक बताना चाह रहा है, तो वो आपको उसी डॉक्यूमेंट में एक कमेंट पास कर सकता है। तो वो आपको एक कमेंट उस लाइन पर पास कर देगा या उस पूरे डॉक्यूमेंट पे पास कर देगा जिस पर उस वो कमेंट करना चाहता है। तो सिंपली हम यहाँ पे अपने जो है ना फाइल में कुछ लिख लेते हैं। तो जैसे ही हम इस पे लिखेंगे, अब फॉर एग्जांपल मैं इस जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ना, इस पे कमेंट देना चाह रही हूँ, तो ये देखिए इस पे कमेंट आ गया है। सिंपली अगर आप किसी लाइन पे देना चाहें तो लाइन पे भी आ सकता है। ओके हो गया। तो आप जो है ना कमेंट लगा सकते हैं इसमें जिस तरह का भी आप चाहें, और उसका रिप्लाई भी आप दे सकते हैं, या जिसको आप कमेंट लगा कर किसी को अपनी फ़ाइल सेंड कर रहे हैं ना, तो वो भी आपको उस कमेंट का रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कमेंट है ना जो सिंपली इसमें बहुत कम ही यूज़ होता है। इफ़ अगर कोई आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा हो या आपकी मिस्टेक को हाईलाइट करना चाह रहा हो ना, तो तब यूज़ होगा। तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है हेडर एंड फुटर। कमेंट के बाद हेडर है और फुटर है। तो हेडर और फुटर का क्या काम होता है? हेडर जो है ना उसका काम ये होता है कि हमारा जो पेज है ना उसके, अब मोस्टली हम जो बुक्स यूज़ करते हैं ना, उन बुक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है उसका बुक का टाइटल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंग्लिश की बुक है, तो उसके ना ऊपर हेडर में लिखा हुआ होता है कि भाई इंग्लिश बुक और यूनिट नंबर, और इस तरह हमारी बुक्स में जैसे लिखा हुआ होता है, मोस्टली बुक्स में लिखा हुआ होता है, तो उसी को हम हेडर कह देते हैं। तो यहाँ पे भी हम हर पेज पे हेडर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये हेडर सिलेक्ट कर लिया है हेडर में से जाके, तो यहाँ पे मैं इसमें देखें आपको ऑप्शन है कि आप इसमें क्या क्या लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेज नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, और साथ ही में जो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल है ना, वहाँ पे हम इसका टाइटल कोई भी जो हम देना चाह रहे हैं वो दे देते हैं। जैसे वर्ड दे दिया मैंने, MS वर्ड। ठीक है, तो ये आपका जो हेडर और फुटर है ना, ये मतलब आप हर पेज पे लगा सकते हैं। और इसका ये है कि अब जैसे ही ये मैंने लग गया है ना, तो मैंने इसको सेट करना है, तो मैं नीचे आकर ना, अपने नीचे आकर 2 दफ़ा क्लिक कर दूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा हेडर लग गया। अब फॉर एग्जांपल आप नया पेज भी लेंगे ना, तो उस पे भी ये खुद ब खुद ही लगता रहेगा। वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडर अभी चेंज कर दिया है, तो चेंज करने पे क्या हो रहा है जी, देख सकते हैं आप कि अब ये जो हमारा हेडर है ना, ये 4th साइड हेडर बन गया है, बॉक्स बन गया है। अब आ जाते हैं फुटर पर। तो हमारा जो फुटर है वो भी इसी तरह है कि हेडर जो है वो उस पेज के सबसे ऊपर लगता है और फुटर जो है वो पेज के सबसे नीचे लगता है, यानी पेज के एंड पर लगता है। तो अब हम यहाँ से कोई भी फुटर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट पे फुटर अप्लाई कर देते हैं। सिंपली मैंने ये लिया, देखिए यहाँ पे ये फुटर आ गया पेज के एंड पर। इसमें से आप कहीं पे कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने HP की जगह पे वर्ड लिख दिया, तो सिंपल है कि ये हेडर और फुटर जो है ना, ये मतलब आप हर पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इफ़ अगर हम ना मतलब मल्टीपल पेजेस ले लेते हैं, इसके बाद हम न्यू पेज लेंगे ना, हेडर फुटर लगाने के बाद अगर हम न्यू पेज लेंगे, तो वो जो हमारा न्यू पेज होगा ना, उस पर यही हेडर फुटर अगेन एंड अगेन आता जाएगा। देखें वही हेडर फुटर दोबारा आ रहा है ना। जैसे ही हम कोई न्यू पेज लेंगे उस पर ये हेडर फुटर साथ लग कर आएगा। लेकिन इफ़ अगर हम हेडर फुटर को चेंज करना चाहते हैं कि हम पहले 5 पेज पर ऐसा हेडर लगाना चाहते हैं और नेक्स्ट 5 पर हम कोई चेंज करके लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना हमें पहले लेआउट को पढ़ना पड़ेगा। तो जब हमारा लेआउट का लेक्चर क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम हेडर और फुटर को हर पेज पर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मैंने आपको ये दिखा दिया कि हेडर और फुटर कैसे लगाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास है पेज नंबर। पेज नंबर जैसे आपको सिंपल पता है, हर पेज पे नंबर अब किस तरह लगाना चाह रहे हैं, आप टॉप ऑफ पेज लगाना चाह रहे हैं, बॉटम ऑफ पेज लगाना चाह रहे हैं, पेज के मार्जिन में लगाना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है।
या रिमूव करना चाह रहे हैं पेज नंबर लगाने के बाद, तो वो भी लास्ट पे आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं बॉटम ऑफ द पेज कर देती हूँ कि मैं बॉटम ऑफ पेज नंबर लगाना चाह रही हूँ, तो यहाँ से मैं नंबर सेलेक्ट करूँगी, मुझे प्लेन नंबर चाहिए या कोई डिफरेंट। आप देख सकते हैं कि हर पेज पे खुद ही नंबर शो हो रहे हैं। टोटल हमारे पास जो है ना वो 11 पेजेस है, तो हम देख लेते हैं कि 11 पूरे हैं। देखिए बिल्कुल 11 तक ही हमारी क्लियर काउंटिंग आई है, ठीक है। पेज नंबर जो है आप मर्ज़ी है लगाएं या ना लगाएं, लेकिन फुटर में भी आप पेज नंबर खुद से लगा सकते हैं। लेकिन पेज नंबर है ना वो ज़्यादा इजी हो जाता है, फुटर में आपको खुद ही लिखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पर। ये आज जो है ना हमारा मेन है टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल इस पर क्लिक किया और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आ गए। अब इसका पता है क्या काम है, मतलब ये ना, अब देखिए मेरा जो कर्सर है ना वो चेंज हो गया, प्लस की शेप में आ गया है। अब हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये कि हमारे पास एक बॉक्स बन गया और इसमें मैं कुछ भी टाइप करके लिख सकती हूँ, कुछ भी। और इसकी मज़े की बात यह है कि हम एडिटिंग भी बहुत इजीली कर सकते हैं इस लिखे हुए की। सिंपली जो है ना मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर इज़ अ मशीन। अब मैं आपको सिंपल इसकी एडिटिंग थोड़ी सी सिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स को कहीं भी रख सकती हूँ बिहाइंड द टेक्स्ट, और वो वाला रैप टेक्स्ट मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। फिलहाल इसका मैंने कलर चेंज किया, इसके बाद इसकी शेप फिल का कलर अगेन चेंज कर दिया। आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसकी आउटलाइन को बड़ा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको कौन सा इफेक्ट देना चाह रहे हैं, शेडो का, रिफ्लेक्शन का, वो देख सकते हैं। उसके बाद क्विक स्मार्ट आर्ट, यानी आप इसका जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसका डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। सिंपल है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन को किस तरह करना है, हॉरिजॉन्टल वे में करना है। सिंपली हमारे पास जो चल रही है हम उसी को कर देते हैं। और नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट, यानी आप टेक्स्ट की पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, बॉक्स के फ्रंट पे रखना चाहते हैं, टॉप पे, मिड में या एंड पे। उसके बाद ये सिंपली पोजीशन है कि पेज पे आप इसकी कहाँ पोजीशन देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट हमने पहले भी देखा हुआ है। रैप टेक्स्ट में क्या होता है जी कि बिहाइंड द टेक्स्ट आप अपने इस बॉक्स को करना चाहते हैं, ये शेप को करना चाहते हैं। सिंपली हमने ये शेप्स में देखा था। अब जो है ना ये देखिए मैंने अब इसको टेक्स्ट के ऊपर रखा है, पिछला टेक्स्ट छुप गया है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर देती हूँ। बिहाइंड द टेक्स्ट करने के बाद क्या हुआ जी, वो देखिए हमारा टेक्स्ट ऊपर इसके वाजिया हो रहा है। नेक्स्ट ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये भी सेम यही काम करता है। तो सिंपल इसकी एडिटिंग बिल्कुल पिछली एडिटिंग्स की तरह थी। फॉर एग्जाम्पल हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। हम ना सिंपली इंसर्ट में जाके ना एक शेप ले लेते हैं। हमने अब ये एक शेप ली। अब इस शेप के अंदर आप देख सकते हैं ना मेरा कर्सर जो है ना, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब मेरा देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है ना इसमें दूसरी तरह से आ रहा है, शेप वाला कर्सर आ रहा है, दूसरा कर्सर बाहर जाके आ रहा है टाइप करने वाला। तो फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि हम जो है ना इस शेप के अंदर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, लेकिन अब हमने इसमें कुछ लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसमें आकर हम एक टेक्स्ट बॉक्स में सिंपली कुछ भी लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पैराग्राफ एक लिख दिया है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को मैंने लिख दिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि भाई जो मेरा पिछला कलर है ना पैराग्राफ के साथ वाला कलर, जो शेप का कलर है, वही मेरा इस पैराग्राफ के अंदर कलर आ जाए। तो अभी हमने सिंपली बैक साइड पे अभी क्या देखा था, इसकी एडिटिंग देखी थी। तो यहाँ से आके मैं उसकी बैक साइड का कलर मैच करूँगी, जो कलर उसका होगा वो देखिए मैंने उस पर अप्लाई कर दिया, सिंपली हो गया। उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है वो हम रिमूव भी कर सकते हैं। आउटलाइन पर जाके आप क्या करें, नो आउटलाइन कर दें, बिल्कुल आउटलाइन ख़त्म हो गई है। अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये हमने इसके अंदर लिखा था। अब इसकी एक और कॉमन सी चीज़ ये है कि जब आप अपनी जो शेप है ना इसको उठाकर कहीं और ले जाते हैं, ठीक है, सिंपली, तो आपको जो है ना टेक्स्ट बॉक्स को भी साथ ही उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। बस इसमें ये एक छोटा सा है जो आपको मैंने बता दिया, ये सिंपल है, आप अपने कर्सर से इनको कर लें। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ड आर्ट पर। तो सिंपली हम होम में पहले पढ़ भी चुके हैं, वर्ड आर्ट्स पढ़ा है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करता है, आपके टेक्स्ट को ना डिज़ाइन दे दी है उसने, देखें आपको मल्टीपल, आप जो डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैं उस पर अब वर्ड आर्ट लगा रही हूँ। मल्टीपल है तो मैंने ये वाला यूज़ किया, तो देखिए वो किस तरह का हो गया। तो ये आपकी मर्ज़ी है अपने पैराग्राफ को खूबसूरत करने के लिए, अपने इन चीज़ों को खूबसूरत करने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करें। उसके बाद आ रहा है जी ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का क्या काम है, अब देखिए मैंने ना यहाँ पे एक सिलेक्ट हुआ था ना जो पैराग्राफ हमारा, उसी पर ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कर लिया। इसका ये है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा ना, पहले वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो क्या हो जाएगा जी, बड़ा होके लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अब सेव लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका एस बड़ा हो गया। अब उसकी पोजीशन आप अपने कर्सर से चेंज कर सकते हैं। सिंपल इसका ये काम था ड्रॉप कैप का। तो ये भी यूज़ होता है ज़्यादातर आपकी हेडिंग्स वगैरह के लिए। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपना आ जाते हैं जी, मेन जो हमारा इंसर्ट की दो चीज़ें रह गई हैं ना वो देख लेते हैं।
तो वो हमारे पास है जी इक्वेशन। इक्वेशन अब मैंने यहाँ पे देखें आपके सामने खोल लिया, तो ये मल्टीपल मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं। ये ना जो यूज़ क्यों होती हैं, ये यूज़ होती हैं जी हमारे पास जैसे मैथ का हमने पेपर बनाना हो उसके लिए यूज़ होती हैं। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन एक क्लिक कर दिया ना, तो वो देखें जो हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ था वो वहीं आ गई है। मैंने उसे कट कर दिया। अब दोबारा से इक्वेशन लेती हूँ ताकि आपको समझ आए सही से। अब मैंने एक इक्वेशन यहाँ से आके ले ली है, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो चेंजिंग कर सकती हूँ। मैं अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ n है ना, तो मैं इसकी जगह 34 लिख दिया है। इसी तरह मैं कहीं पे भी इधर n पावर में 6 कर देते हैं जी हम। उसी तरह यहाँ n-1 में हम कर देते हैं जी 5-1, ठीक है। अब मल्टीपल चेंजिंग इसमें हम कर सकते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करके रखेंगे ना, तो इसकी एडिटिंग हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए मल्टीपल इक्वेशंस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ना इन डॉट्स और प्लस की जगह पे कोई और इक्वेशन लगाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से आके लगा दूँगी। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, रेडिकल आ रहा है, इंटीग्रल आ रहा है, मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। ये जो है ना स्क्रिप्ट वाला, ये पावर्स के लिए कि पावर ऊपर लगानी है या नीचे लगानी है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं। आप इसमें मैथ का पेपर बना सकते हैं, या मैथ के आप MCQs कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं ना, तो वो आप इक्वेशन और सिम्बल्स में से कर लेंगे। यहाँ पे जो सिम्बल्स आपको शो हो रहे हैं ना, अगर आपको और सिम्बल्स चाहिए तो नीचे मोर सिम्बल्स हैं, उन पर क्लिक करें और देख लें आपको जिसकी ज़रूरत हो, या जो इक्वेशन आपने बनानी हो। लाजमी नहीं है कि आप पहले एक इक्वेशन ले लें। आपने जिस तरह की इक्वेशन बनानी है, आप एक टेक्स्ट बॉक्स लें, उसमें उस तरह की इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर दें। आप सिंबल्स के थ्रू इक्वेशन में लगी फ्रैक्शन और इन चीज़ों के थ्रू आप बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा इंसर्ट का टैब जो है वो ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट में हम आगे से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।